गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड यूनिट ऑफ अवर सिलेबस, दैट इज़ फोरियर सीरीज। सेकेंड यूनिट में सिर्फ यही एक चैप्टर है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4, फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ एक बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए और कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो पहले हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो देखो, फर्स्ट डेफिनेशन है इवन फंक्शन। ऑल्दो आपने इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन पहले के चैप्टर्स में भी या पिछले ईयर्स में भी यूज़ किए हुए हैं, बट जल्दी से हम उसको रिकॉल कर लेते हैं कि किस फंक्शन को हम इवन कहते हैं। अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर एवरी x। कि अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं और फंक्शन की वैल्यू में कोई फ़र्क ना आए तो ऐसा फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन। जैसे कॉस फंक्शन है, हमें पता है कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो इसीलिए कॉस क्या हो गया? एक इवन फंक्शन है। या एक्स की कोई आप इवन पावर लिखते हो, लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर लिखा, तो एक्स स्क्वायर क्या हुआ? एक्स में अगर मैंने माइनस एक्स रख दिया तो माइनस एक्स होल स्क्वायर, और माइनस एक्स होल स्क्वायर इज अगेन एक्स स्क्वायर, तो कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह से एक्स की कोई भी आप इवन पावर ले लें, वो क्या होगी? इवन फंक्शन ऑफ एक्स होगी। ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास मान लो कोई फंक्शन है ऑड, चलिए उसको मैं बाद में बताती हूँ, पहले ऑड फंक्शन की डेफिनेशन कर लें। अ फंक्शन f इज सेड टू बी ऑड इफ f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ एक्स फॉर एवरी x। क्या अगर हमने x की जगह माइनस एक्स रखा तो फंक्शन की वैल्यू को नेगेटिव कर देगा। जैसे साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए साइन फंक्शन ऑड फंक्शन है। या x की कोई भी आप ऑड पावर लें, लेट अस सपोज x क्यूब लिया, तो अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रखूं तो वो बनेगा माइनस एक्स होल क्यूब। माइनस एक्स होल क्यूब इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब, तो इसीलिए वो फंक्शन क्या हुआ? ऑड फंक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर है। अगर f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x के इक्वल हुआ तो फंक्शन इवन होगा। अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल हुआ तो फंक्शन क्या होगा? ऑड फंक्शन। एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर मैं दो ऑड फंक्शंस को मल्टीप्लाई करूं तो वो कैसा फंक्शन बन जाएगा? इवन। इवन फंक्शन इनटू इवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन इज ऑड फंक्शन, एंड ऑड इनटू ऑड इज एन इवन फंक्शन। दो ऑड फंक्शंस को मल्टीप्लाई करोगे इवन मिलेगा, ऑड इंटू इवन करोगे ऑड मिलेगा, इवन इंटू इवन करोगे इवन फंक्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन हम किसे कहते हैं? जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। मोस्ट फेमस पीरियोडिक फंक्शंस आर साइन एंड कॉस। साइन और कॉस का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। हमें पता है कि 2 पाई के बाद वो अपनी वैल्यूज को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। ऐसे ही टेंजेंट फंक्शन का पीरियड क्या होता है? पाई होता है। तो फॉर्मल डेफिनेशन क्या है पीरियोडिक फंक्शन की? अ फंक्शन f from r to r is set of real numbers here, is said to be periodic if f of x plus lambda is f of x for every x belonging to r and lambda is something non-zero, and the smallest value of such lambda is called the period, right? तो लैम्डा अगर मैं ऐड करूं और फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज ना आए तो हम क्या कहेंगे कि इस फंक्शन का पीरियड क्या है? लैम्डा, प्रोवाइडेड लैम्डा इज स्मॉलेस्ट सच वैल्यू। ठीक है, तो जो साइन और कॉस फंक्शन है वो पीरियोडिक है विद पीरियड 2 पाई। टैन का पीरियड क्या होता है? पाई। और एक ये भी चीज़ देख लो, साइन एन एक्स या कॉस एन एक्स का जो पीरियड है वो क्या होगा? 2 पाई/n, यानी जो n है उससे आपने 2 पाई से को उससे डिवाइड करना है। जैसे मान लो साइन 2x का कभी कोई आपसे पीरियड पूछता है, तो साइन 2x का पीरियड क्या होगा? 2 पाई/2 यानी कि पाई। ठीक है, इसी तरह से मान लो साइन 3x का कोई पीरियड पूछे तो क्या पीरियड होगा? 2 पाई/3। तो जिस नंबर को आपने यहाँ लिखा है लीनियर फंक्शन में, उस नंबर से 2 पाई को क्या कर देना? डिवाइड। फाइन। चलिए, कुछ इंटीग्रल से इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उनको भी कर लेते हैं और ये आपने याद रखने हैं। इंटीग्रल c से c+2 पाई,
इसका मीनिंग क्या होगा कि जिस इंटरवल पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उस इंटरवल की लेंथ कितनी है, 2 पाई है। c से c प्लस 2 पाई, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंटरवल, 2 पाई। अगर हम एक ऐसे इंटरवल पर इंटीग्रेट करें जिसकी लेंथ क्या है, 2 पाई, f ऑफ x dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि इंटीग्रल की वैल्यू सेम रहेगी। अगर मैं x को किससे रिप्लेस कर दूं, x प्लस a से, फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू r। x में मैं कोई भी रियल नंबर ऐड कर दूं तब भी इंटीग्रल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, प्रोवाइडेड द लेंथ ऑफ द इंटरवल इज 2 पाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। c से c प्लस 2 पाई, जितने भी हम यहाँ पर इंटीग्रल्स करेंगे उन सब में लेंथ ऑफ द इंटरवल विल बी 2 पाई। कैसे हो सकता है, मान लो इंटरवल 0 से 2 पाई भी हो सकता है, इंटरवल माइनस पाई से पाई भी हो सकता है, उसकी भी लेंथ 2 पाई है। इंटरवल 4 पाई से 6 पाई भी हो सकता है, उसकी भी लेंथ कितनी है, 2 पाई। बस लेंथ ऑफ द इंटरवल शुड बी 2 पाई। तो इंटीग्रल c से c प्लस 2 पाई साइन एन एक्स करो या कॉस एन एक्स को इंटीग्रेट करो, दोनों की वैल्यू 0 आती है। फॉर एवरी n, n यहाँ पर क्या होगा, इंटीजर होगा, लिखा हो या ना लिखा हो, n विल बी एन इंटीजर, और इस केस में इंटीजर शुड बी नॉन जीरो। इंटीजर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, साइन तो देखो हमेशा ही जीरो है, चाहे n जीरो भी हो, क्योंकि अगर n जीरो हो गया, साइन जीरो इज जीरो, तो n जीरो हो तब भी उस केस में भी ये इंटीग्रल तो जीरो रहता है। लेकिन ये वाला इंटीग्रल में अगर आप n को जीरो पुट करोगे तो cos जीरो 1 हो जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x, तो लिमिट्स लगाकर 2 पाई आएगा। उस केस में ये वाला इंटीग्रल cos nx का जीरो नहीं होगा, sin nx का, ऑफ कोर्स दैट विल बी जीरो इवन इफ n इज जीरो। बट अगर n जीरो नहीं है तो उस केस में तो दोनों की ही इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है कि इंटीग्रल c से c प्लस 2 पाई cos mx cos nx dx, दोनों cos के लीनियर फंक्शंस हैं, एक में m है एक में n है। ये इंटीग्रल जीरो होता है अगर m और n इक्वल ना हो, और ये इंटीग्रल पाई होता है अगर m और n क्या हो, इक्वल। ठीक है, अगर m और n इक्वल हुए तो इंटीग्रल पाई, अगर m और n इक्वल नहीं है इंटीग्रल जीरो। सिमिलर फॉर्मूला है साइन mx साइन nx की इंटीग्रेशन के लिए, c से c प्लस 2 पाई पर भी सेम ही है एग्जैक्टली फॉर्मूला। अगर m और n इक्वल नहीं है तो जीरो, अगर m और n इक्वल है तो पाई। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रल c से c प्लस 2 पाई साइन mx कॉस nx। अब एक टर्म साइन की है और दूसरी कॉस की, ये इंटीग्रल जीरो होता है प्रोवाइडेड m एंड n आर नॉट इक्वल। ठीक है, दिस इज ऑलवेज जीरो। फाइन, नेक्स्ट आता है सिक्स, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, माइनस ए से ए, अगर आपका जो इंटीग्रल है कहाँ से कहाँ हो, माइनस ए से ए, ये जरूर ध्यान रखना। जैसे माइनस पाई से पाई हो तो उस केस में इंटीग्रल जीरो होगा अगर f क्या हो, ऑड फंक्शन हो। अगर f क्या है, ऑड फंक्शन, तो उसकी माइनस ए से ए इंटीग्रेशन क्या होगी, जीरो। अगर f है इवन फंक्शन तो ये इंटीग्रेशन होगी 2 टाइम्स 0 टू a। अगर क्या है, f ऑड फंक्शन है तब माइनस ए से a में इंटीग्रेशन जीरो। अगर f इवन फंक्शन है तो माइनस ए से a में इंटीग्रेशन होगी 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a। ठीक है, तो ये सारे इंटीग्रल्स को आपने अच्छे से याद रख लेना है। फाइन, एक चीज और देखना है यहाँ पर कि अगर m और n इक्वल भी हो तो उस केस में क्या होता है, वो आपने चेक करके मुझे बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सब चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, जस्ट रिकॉल के लिए है क्योंकि हमें जरूरत पड़ती रहेगी। जैसे साइन एन पाई प्लस अल्फा किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n साइन अल्फा, वेयर n इज एन नेचुरल नंबर कर लीजिए, या यहाँ पर आप इंटीजर भी लिख सकते हो, हर केस में ट्रू होगा, n को आप यहाँ पर इंटीजर भी लिख सकते हो। कॉस ऑफ एन पाई प्लस अल्फा इसी तरह से क्या होगा, -1 की पावर n कॉस अल्फा की। तो ये याद रखना है आपने, साइन एन पाई प्लस अल्फा कॉस एन पाई प्लस अल्फा। उसके बाद पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स पर
साइन की वैल्यू हमेशा 0 होती है, sin pi 0, sin 2 pi 0, sin 3 pi is also 0. So you can say sin n pi is 0 for every n belonging to set. हर इंटीग्रल वैल्यू पर साइन की n pi की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पर साइन पाई बाय 2 1 होता है, साइन 3 पाई बाय 2 होता है -1, साइन 5 पाई 2 होता है +1, साइन 7 पाई बाय 2 लिखोगे तो वो -1 होता है एंड लाइक दैट। तो क्या जनरल फॉर्मूला बनता है कि साइन ऑफ 2n + 1 पाई बाय 2 विल इक्वल टू -1 की पावर n, और अगर मैं साइन 2n - 1 पाई बाय 2 लिखूं तो वो होगा -1 की पावर n-1। तो ये आपने याद रखना है, अगर साइन 2n + 1 पाई बाय 2 लिख रहे हो तो -1 की पावर n लिखोगे, अगर साइन 2n - 1 पाई बाय 2 की वैल्यू लिख रहे हो तो -1 की पावर आप लिखोगे n-1, ठीक है। अब ऐसे ही कॉस में हमें पता है कि कॉस पाई -1 होता है, कॉस 2 पाई 1 होता है, कॉस 3 पाई -1 होता है, कॉस 4 पाई 1 होता है एंड लाइक दैट। यानी पाई के ऑड मल्टीपल्स पर कॉस -1 होता है और इवन मल्टीपल्स पर 1। तो 2n - 1 एक ऑड नंबर है, तो cos 2n - 1 पाई इज, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, 0 नहीं आएगा, क्या आएगा -1। इसको आप ठीक कर लेना, cos ऑफ 2n - 1 पाई इज -1 और cos ऑफ 2n पाई इज +1, ठीक है। और पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पर तो cos हमेशा क्या होता है 0, तो cos ऑफ 2n - 1 पाई बाय 2 इज 0। इसी तरह से अगर आप cos 2n + 1 पाई बाय 2 भी लिखोगे वो भी 0। और एक चीज़ ऊपर और ये भी लर्न कर लो कि इन जनरल अगर मुझे cos n पाई लिखना है तो क्या लिखेंगे -1 की पावर n। cos n पाई क्या लिखोगे -1 की पावर n, ठीक है। तो जल्दी से रिकॉल करा दूं जल्दी से, साइन n पाई + अल्फा इज -1 की पावर n साइन अल्फा, cos n pi plus alpha is -1 की पावर n cos alpha, sin n pi is 0, sin 2n + 1 pi by 2 is -1 की पावर n, cos of n pi is -1 की पावर n और cos of 2n - 1 pi by 2 is 0, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब हम लिखते हैं फोरियर सीरीज। अभी जो मैं आपको लिखाऊंगी, आई विल गिव यू द स्टेटमेंट एंड वी शैल डू द क्वेश्चन। जो प्रूफ्स हैं वो सारे हम चैप्टर के एंड में इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो फोरियर सीरीज कैसे लिखते हैं कि लेट अस सपोज f क्या है, एक रियल वैल्यूड है, बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल c to c + 2 पाई। फंक्शन देखो कैसा होना चाहिए, रियल वैल्यूड, बाउंडेड और इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल का यहाँ मीनिंग रीमान इंटीग्रेबल, जो हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। तो फंक्शन इंटीग्रेबल अगर है किस इंटरवल पर, जिसकी लेंथ है 2 पाई, c से लेकर c + 2 पाई मीन्स लेंथ ऑफ द इंटरवल इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर। व्हाट इज लेंथ ऑफ इंटरवल, 2 पाई। इस तरह से कि फंक्शन को हम क्या लिख पा रहे हैं, इट इज इक्वलेंट टू a0/2 plus summation n varies from 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx, where formula a0, an और bn कैसे लिखते हो, a0 है 1/pi इंटीग्रल c से c + 2 पाई f of x dx। गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करना है c से c + 2 पाई में और बाहर आएगा 1/pi। इसी तरह an क्या होगा 1/pi इंटीग्रल c से c + 2 पाई, f of x को किससे मल्टीप्लाई करना है, cos nx से, और फिर इसको कर देना है इंटीग्रेट, fx cos nx dx। और यहाँ पर an और bn n वेरी कर रहा है 1 से इंफिनिटी, तो n की वैल्यूज क्या होंगी 1 2 3 एंड सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह bn होगा 1/pi इंटीग्रल c से c + 2 पाई f of x sin nx dx।
किससे मल्टीप्लाई करा है फंक्शन को? साइन से। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन को इस तरह से लिख पाए तो ये जो हमने राइट साइड पर लिखा है ये पार्ट इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन की फोरियर सीरीज। इक्विवेलेंट का साइन क्यों डाला है कि फंक्शन कई बार एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं होता है। वो जो राइट साइड पर सीरीज लिखी है ये फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करती है। एग्जैक्ट इक्वल ये कब होता है? जब हमारे जो सीरीज और ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये सब क्या होते हैं? हमारी सीरीज क्या हो? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो इन जनरल हम लिख देते हैं कि एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है, बट एग्जैक्टली इक्वल हर केस में नहीं होता, राइट। और ये जो तीन हमने फॉर्मूले लिखे हैं इनको हम बोलते हैं ऑयलर फॉर्मूले। क्या बोलते हैं हम? ऑयलर्स फॉर्मूले। ठीक है, ए नॉट, ए एन और बी एन, दे आर फोरियर कोफिशिएंट्स एंड दीज फॉर्मूलाज आर कॉल्ड ऑयलर फार्मूला। यहाँ याद रखना ए नॉट को आपने 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करने से पहले एक लास्ट फैक्ट और देखो कि अगर स्पेसिफिक केस हो कि मेरा फंक्शन हो इवन या ऑड, लेकिन बहुत ध्यान से नोट कर लो साथ ही जो इंटरवल होना चाहिए वो होना चाहिए -π to π। ये तो मुझे पता है कि अभी जब मैं फोरियर सीरीज कर रही हूँ तो द लेंथ ऑफ द इंटरवल शुड बी 2π। तो 2π लेंथ के इंटरवल तो 0 से 2π भी होते हैं, π से 3π भी होते हैं, बट ये जो इवन और ऑड का कंसेप्ट है ये सिर्फ आपने कब चेक करना है? जब आपका इंटरवल जिसके ऊपर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो इंटरवल कहाँ से कहाँ हो? -π से π। ओनली देन यू विल चेक, क्योंकि इवन और ऑड की जो इंटीग्रल फार्मूलाज हैं वो कब सिर्फ वर्क करते हैं? जब आपका इंटरवल हो -a से a टाइप का। ठीक है, चलिए अगर मान लो केस 1, लेट अस सपोज मेरा फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन है और इंटरवल क्या है? -π to π। इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। तो उस केस में देखो f इवन है, cos nx भी इवन है। मैंने आपको बताया इवन इंटू इवन इज एन इवन फंक्शन, तो एफ एक्स कॉस एन एक्स तो हो जाएगा इवन फंक्शन। ठीक है, फिर देखो f इवन है, साइन एन एक्स ऑड होता है, तो ऑड इंटू इवन इज ऑड, तो एफ एक्स साइन एन एक्स ऑड फंक्शन है, एफ एक्स कॉस एन एक्स इज एन इवन फंक्शन। अब हम देखते हैं ए नॉट, ए एन और बी एन क्या बनेंगे। ए नॉट है 1/π, limits of integration are now -π to π f of x dx। अब यहाँ पर क्योंकि फंक्शन इवन है तो इसको आई कैन राइट 2 times 0 to π। तो उस केस में ए नॉट हो जाएगा 2/π 0 to π f x dx। ठीक है, ए एन देखो इट इज 1/π इंटीग्रल -π to π f x cos n x dx। ये भी एक इवन फंक्शन है तो इसलिए इस इंटीग्रल को क्या लिख सकते हो? 2 times 0 to π। तो ए एन हो जाएगा 2/π इंटीग्रल 0 से π एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, राइट। और बी एन इज 1/π इंटीग्रल -π to π एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये एक ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन हो तो -a से a टाइप की इंटीग्रल क्या होती है? 0। तो यू कैन सी हेयर के फोरियर सीरीज में सारे के सारे बी एन क्या हो जाएंगे? 0। तो जब मेरा फंक्शन इवन है तो फोरियर सीरीज इस तरह से होगी a नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity a n cos n x। यहाँ बी एन की कोई टर्म नहीं आएगी। ठीक है, सेकेंड केस है कि अगर मेरा फंक्शन ऑड है और ध्यान रखना इंटरवल क्या होना चाहिए? -π से π। ठीक है, उस केस में एफ एक्स कॉस एन एक्स ऑड हो जाएगा क्योंकि एफ ऑड और कॉस इवन है, और एफ एक्स साइन एन एक्स इवन हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑड है, ऑड इंटू ऑड इज इवन। ठीक है, तो एफ एक्स कॉस एन एक्स इज ऑड एंड एफ एक्स साइन एन एक्स इज इवन। ठीक है, नाउ ए नॉट ये होता है क्योंकि फंक्शन ऑड है तो इसकी इंटीग्रल हो गई 0। ए एन में है 1/π इंटीग्रल -π to π एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। दोनों फंक्शंस यहाँ पर सॉरी ये प्रोडक्ट ऑड थी, ऑड की इंटीग्रल 0 यानी ए नॉट और ए एन हो गए 0। तो व्हाट इज बी एन? 1/π इंटीग्रल -π to π एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स।
ये एक इवन फंक्शन है इस केस में, तो क्योंकि ये इवन है तो इस इंटीग्रल को आई कैन राइट 2 टाइम्स 0 टू पाई। तो यहाँ पर ऑड फंक्शन के केस में ए नॉट और ए एन 0 होंगे और बी एन होगा 2 बाई पाई इंटीग्रल 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमारी फोरियर सीरीज में सिर्फ बी एन वाली टर्म्स रहेंगी। तो फोरियर सीरीज क्या बनेगी, समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो सिर्फ आपको बी एन कैलकुलेट करने होंगे। तो क्या याद रखेंगे कि इवन फंक्शन अगर है और इंटरवल -पाई से पाई है तो उस केस में बी एन 0 होंगे, और अगर फंक्शन हमारा इवन है तो बी एन 0 होंगे, और अगर ऑड है तो सारे ए नॉट और ए एन क्या होंगे, 0। फाइन, चले नाउ स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एक या दो क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के 4.1 के। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमें निकालनी है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन of the function f of x is equal to x in the interval 0 to 2 pi. So you can check length of the interval is 2 pi. Now my question is, क्या हम चेक करेंगे मेरा फंक्शन ऑड है या इवन? क्या चेक करना चाहिए? नो। कब हम चेक करते हैं ऑड है या इवन? अगर ये इंटरवल क्या होता, -पाई से पाई। ऑल्दो मुझे पता है कि f of x is equal to x एक ऑड फंक्शन होता है, लेकिन वो हम सिर्फ कब देखते, अगर मेरा इंटरवल होता -पाई से पाई। तो इसलिए इस केस में हमें तीनों कोफिशिएंट्स निकालने हैं, ए नॉट, ए एन और पी एन। चलो पहले लिखना, देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स है एक्स, इंटरवल है 0 से 2 पाई। तो व्हाट इज फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ? एफ ऑफ एक्स इज ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। नेक्स्ट हम लिखेंगे, इसको आपने कह देना इक्वेशन नंबर 1। विल फाइंड ए नॉट, ए एन एंड बी एन। ए नॉट होता है 1 अपॉन पाई, इंटरवल है 0 से 2 पाई, उस पर इंटीग्रेट करेंगे एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, एफ ऑफ एक्स था एक्स, तो ये बना 1 बाई पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई एक्स डी एक्स। एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स है 0 से 2 पाई। ये 2 बाहर लिख लिया, 1 बाई 2 पाई। अपर लिमिट लगाई 4 पाई स्क्वायर आ गया, लोअर लिमिट लगाई 0। तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई, एक तो पाई कट गया और 2 कट गया, तो व्हाट इज ए नॉट? ए नॉट इज इक्वल टू 2 पाई। ए नॉट आ गया, इसको नंबर 2 बोल दिया। फिर लिखेंगे हम ए एन। ए एन होता है 1 बाई पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई f of x cos nx dx. So it is 1 by pi integral 0 से 2 pi f of x, x था, x cos nx dx. So we'll integrate it by parts. x को first function, cos nx को second. x as it is, cos nx की integration sin nx by n, limits है 0 से 2 pi, माइनस इंटीग्रल 0 से 2 पाई, x का डेरिवेटिव 1, cos की इंटीग्रेशन थी sin nx बाय n dx। यहाँ लिमिट लगाओ तो sin 2n पाई भी 0, sin 0 भी 0, ये पार्ट तो खत्म हो जाएगा। यहाँ से -1 बाय n बाहर, sin की इंटीग्रेशन माइनस cos, तो इट इज माइनस cos nx बाय n। ठीक है, तो ये बन गया, लिमिट्स हैं 0 से 2 पाई। तो इट इज 1 अपॉन पाई, ये 0, ये माइनस माइनस प्लस, 1 अपॉन एन स्क्वायर बाहर, तो बाहर हो गया 1 बाय एन स्क्वायर पाई। अंदर अब हमने लिमिट्स लगानी है। अपर लिमिट बनी cos 2n पाई, तो क्या हुआ, पाई का इवन मल्टीपल हुआ, ये 2n है, 2n इज एन इवन नंबर, cos ऑफ 2n पाई प्लस 1, 1 आ गया। लोअर लिमिट के लिए माइनस लगाया, cos 0 is also 1, so 1 minus 1 is 0. So what is an? An's are all 0. Okay. Next we find bn. bn है 1 by pi इंटीग्रल 0 से 2 pi fx sin nx dx. fx को x पुट किया, sin nx dx, integrate by parts. 1 by pi बाहर, x as it is,
साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यू हैव माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, लिमिट्स हैं 0 से 2 पाई, माइनस इंटीग्रल 0 से 2 पाई, एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाई एन डी एक्स। यहाँ पर अपर लिमिट लगाओ पहले, माइनस साइन आगे, एक्स इज 2 पाई अपॉन एन और कॉस 2n पाई होता है +1, ये टर्म आ गई। लोअर लिमिट इज माइनस माइनस प्लस, एक्स को 0 पुट किया 0, कॉस 0 इज 1, 0 इंटू 1 इज 0, 0 आ गई। यहाँ पर हो गया माइनस माइनस +1 अपॉन एन, कॉस की इंटीग्रेशन साइन, साइन एन एक्स बाई एन, लिमिट्स आर 0 टू 2 पाई, ये तो 0 बन जाएगा लिमिट्स लगाकर, क्योंकि साइन 2n पाई भी 0 है और साइन 0 भी 0, ये खत्म। तो यू हैव दिस पार्ट ओनली, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पाई से पाई कट गया तो bn आ गया -2 पाई n, इसको हमने कह दिया फोर्थ। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ से वैल्यूज लेकर फर्स्ट में पुट करेंगे, a नॉट था 2 पाई, an थे 0 और bn है -2 बाई n, तो a नॉट बाई 2, 2 से 2 कट के पाई रह जाएगा, प्लस समीशन n वेयरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, a n 0 है और b n है -2 बाई n, तो ये टर्म खत्म हो गई। -2 को आप समीशन के बाहर ले जाएंगे, तो यू हैव पाई -2 समीशन n वेयरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी साइन n x अपॉन n, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। Find the Fourier series expansion of the function f of x is equal to x plus x square। अब इंटरवल क्या है, -पाई से पाई, और उसके बाद ये दो डिडक्शंस हमें करनी है। पहले में देखो क्या फाइंड आउट करना है, 1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर +1/3 स्क्वायर -1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ऑल्टरनेटिंग सीरीज है ये, इसका सम कितना आएगा, पाई स्क्वायर बाई 12। और सेकेंड कहता है अगर सारी टर्म्स प्लस की हैं, द सम इज पाई स्क्वायर बाई 6। इनको आप लर्न भी कर लेना, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट। फंक्शन क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर, इंटरवल है -पाई से पाई, तो क्या हम चेक करें फंक्शन इवन है या ऑड? यस, वी शुड डू इट, कि -पाई से पाई है। सी है, मुझे पता है x इज एन ऑड फंक्शन, क्योंकि ऑड पावर है 1 पावर, और एक्स स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन है। और अगर एक फंक्शन इवन और एक ऑड है और दोनों को हमने ऐड किया, तो वो फंक्शन ना इवन होता है ना ही ऑड होता है, ठीक है। सम ऑफ ए इवन एंड ए ऑड फंक्शन इज नाइदर ऑड नॉर इवन, तो इसीलिए वो यहाँ पर चेक करने का कोई यूज नहीं है। तो वी हैव टू फाइंड अगेन ऑल द थ्री कोफिशिएंट्स a नॉट, a n एंड b n। तो पहले आप फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखोगे फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स को क्या लिख लेना, ए नॉट बाई 2, यहाँ से मैंने इक्वालिटी लिख दिया, ऐसे लिख देना, ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन वेयरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, दिस इज इक्वेशन 1। लेट अस नाउ फाइंड ए नॉट, ए एन एंड बी एन। तो इट इज 1 बाई पाई, -पाई टू पाई इंटीग्रल करना है फंक्शन को, फंक्शन है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, दो इंटीग्रल्स का अलग अलग सम लिख लेंगे। अब हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि x ऑड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल 0 हो गया, क्योंकि x स्क्वायर इवन फंक्शन है तो ये हो गया 2 बाई पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट्स हैं 0 से पाई, तो 2 बाई पाई 3 हमने बाहर ले लिया, लिमिट्स लगाकर आ गया पाई क्यूब, एक पाई हो गया कैंसल, तो ए नॉट हो गया 2 पाई स्क्वायर बाय 3, ठीक है। नेक्स्ट वी फाइंड ए एन में भी उसी तरह से करना, 1 बाई पाई इंटीग्रल -पाई से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स, दो इंटीग्रल सेपरेट कर दिए, एक एक्स कॉस एन एक्स का, एक एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स का। एक्स ऑड है, कॉस इवन, ऑड इंटू इवन इज ऑड, इसलिए ये इंटीग्रल तो 0 हो गया। दूसरा है इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन इज इवन, तो इसको लिख लेंगे 2 बाई पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स।
इसको इंटीग्रेट करो बाय पार्ट्स, 2 बाय पाई बाहर, एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, कॉस एन एक्स सेकेंड फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉस एन एक्स की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय एक्स, लिमिट 0 से पाई, माइनस इंटीग्रल 0 से पाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कॉस एन एक्स की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय एन डी एक्स, लिमिट लगाई साइन एन पाई 0, साइन 0 इज ऑल्सो 0, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ से -2 बाय एन बाहर, इंटीग्रल 0 से पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, फिर से इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स, एक्स एज फर्स्ट फंक्शन, साइन एन एक्स एज सेकेंड फंक्शन, तो बाहर देखो हो गया -4 बाय एन पाई, अंदर एक्स एज इट इज, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो इट इज माइनस कॉस एन एक्स बाय एक्स, लिमिट 0 से पाई, माइनस इंटीग्रल 0 से पाई, एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाय एन डी एक्स। नाउ अगेन अप्लाई द लिमिट्स, -4 बाय एन पाई बाहर, माइनस एक्स हुआ पाई, पाई बाय एन, कॉस एन पाई की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, -1 की पावर एन, लोअर लिमिट लगाई माइनस माइनस प्लस, एक्स को 0 पुट किया तो ये टर्म 0, ठीक है, तो लोअर लिमिट इज 0, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 बाय एन बाहर, कॉस की इंटीग्रेशन हुई साइन एन एक्स बाय एन, लिमिट लगाओगे साइन एन पाई 0 होता है, साइन 0 भी 0, तो 0 माइनस 0, तो ये खत्म हो गया, तो आई हैव दिस टर्म ओनली, ब्रैकेट ओपन की, माइनस माइनस हो गया प्लस, so you have 4 by n pi into pi by n minus 1 की पावर n, pi से pi कट गया, तो you have 4 upon n square minus 1 की पावर n. This is an. Fine. Last we find bn. bn में हमने लिखना है 1 by pi इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स को, एफ एक्स है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दो इंटीग्रल सेपरेट होंगे, एक एक्स साइन एक्स का और एक एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स का, कौन से वाला 0 होगा, एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स वाला, क्योंकि इवन इंटू ऑड ऑड हो गया, तो ये इंटीग्रल 0, तो हमें सिर्फ किसका फाइंड आउट करना है, एक्स साइन एन एक्स का, वो भी 2 टाइम्स 0 टू पाई, तो दिस इंटीग्रल वी नीड टू फाइंड, तो 2 बाय पाई बाहर, एक्स एज इट इज, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाय एन, 0 से पाई लिमिट्स, माइनस इंटीग्रल 0 से पाई, एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाय एन डी एक्स, अप्लाई द लिमिट, अपर लिमिट पुट की, माइनस पाई बाय एन, कॉस एन पाई इज -1 की पावर एन, लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, एक्स को 0 पुट किया तो 0, यहाँ पर आ गया माइनस माइनस प्लस 1 बाय एन, कॉस की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय एन 0 से पाई, जो कि लिमिट्स लगाकर हो गई 0, तो ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो क्या बना, देखो पाई से पाई कट गया, तो हैव 2 बाय एन और -1 की पावर हो गई n प्लस 1, बी एन आ गया, सेकंड थर्ड फोर्थ से वैल्यूज लेकर फर्स्ट में पुट कर दो, तो एफ ऑफ एक्स क्या बना, 2 पाई स्क्वायर बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, ए नॉट बाय 2, 2 से 2 कट गया, प्लस समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये ए एन की वैल्यू थी 4 माइनस 1 की पावर एन बाय एन स्क्वायर कॉस एन एक्स, प्लस बी एन था 2 माइनस 1 की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन, साथ आ गया साइन एन, तो फंक्शन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, ये बना पाई स्क्वायर बाय 3, 4 समीशन के बाहर आ गया, समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर एन कॉस एन एक्स बाय एन स्क्वायर, सेकेंड वाली समीशन सेपरेट की, 2 बाहर आया, समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 साइन एन एक्स बाय एन, तो ये तो आ गई एक्सपेंशन। अब जल्दी से कर लेते हैं डिडक्शन, देखो डिडक्शन में दोनों में ही मुझे स्क्वायर्स वाली चाहिए थी, फर्स्ट में है 1 माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, तो एन स्क्वायर कौन सी टर्म में है, कॉस वाली में, साइन वाली में नहीं है, ठीक है, तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि x की वैल्यू -पाई से पाई के बीच में मुझे ऐसी चूज करनी है जिस पर साइन 0 हो जाए, कॉस 0 ना, फिर क्योंकि अल्टरनेट साइंस चाहिए, अल्टरनेट साइन चाहिए तो मुझे ये टर्म चाहिए,
क्योंकि -1 की पावर n ही इंश्योर करती है ना कि मेरी सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज है, राइट। तो हम क्या करेंगे, x को 0 वैल्यू दे देंगे। x जब आप 0 दोगे cos 0 1, यहाँ पर अल्टरनेटिंग सीरीज बन जाएगी, sin 0 will be 0. So what we give, x the value 0 here, 0 माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है, तो आई कैन गिव दैट। तो जब हमने 0 दी, लेफ्ट साइड 0, राइट साइड पर पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस 4 समीशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर, क्योंकि cos 0 1 और आगे की सारी टर्म 0, ये बन गया। पाई स्क्वायर बाय 3 को आप लेफ्ट में ले गए, माइनस पाई स्क्वायर बाय 3 4। इस समीशन को अगर मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखूं तो पहली टर्म n को 1 पुट करके क्या आएगी, -1 इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर। अगली टर्म -1 की पावर 2 प्लस की हो जाएगी, 1 बाय 2 स्क्वायर। अगली टर्म नेगेटिव -1 बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। 4 को हम लेफ्ट में ले गए, पाई स्क्वायर बाय 12, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, तो पाई स्क्वायर बाय 12 हुआ 1 -1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर एंड सो। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। लास्ट डिडक्शन में देखो, मुझे चाहिए सभी प्लस में हो, 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर एंड लाइक। तो उसके लिए अब यहाँ पर सारे प्लस साइन चाहिए, प्लस साइन चाहिए तो ये टर्म मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी, और ऐसी x की वैल्यू जिसमें साइन की वैल्यू 0 हो। तो वो वैल्यूज़ हमारे इंटरवल माइनस पाई से पाई में अब 2 ही बचती हैं, एक पाई और दूसरी माइनस पाई, क्योंकि साइन 0 0 हम यूज़ कर चुके x को 0। तो पाई और माइनस पाई वाली जो वैल्यूज़ हैं वो अब हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि देखो साइन n पाई भी 0 होता है और साइन ऑफ माइनस n पाई भी 0 होता है। एंड व्हाट इज कॉस ऑफ, अगर मैं x को यहाँ पाई पुट करूँ, व्हाट इज कॉस n पाई, -1 की पावर n। और अगर मैं x को माइनस पाई पुट करूँ, व्हाट इज कॉस ऑफ -n पाई, कॉस ऑफ -n पाई सेम एज कॉस ऑफ n पाई, कॉस तो इवन फंक्शन होता है, एंड दैट इज अगेन -1 की पावर n। तो चाहे आप cos n पाई लिखो या cos ऑफ -n पाई लिखो, दोनों की वैल्यू आएगी -1 बाय n। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, पहले हम x को पाई पुट करेंगे। जब मैंने x को पाई पुट किया तो मेरे पास आया पाई प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस 4 समीशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 की पावर n, और cos n पाई वाज -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर। तो ये हुआ -1 की पावर 2n, दैट इज +1, ठीक है। -1 की इवन पावर इज +1। पाई स्क्वायर बाय 3 को मैं लेफ्ट में ले गई, तो पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर बाय 3 हो गया, इट इज 4 टाइम्स समीशन 1 बाय n स्क्वायर। लेकिन यहाँ से जो समीशन 1 बाय n स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी पाई बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 6, अगर मैं 4 से थ्रू आउट डिवाइड कर दूँ, जबकि मुझे प्रूव करना है द वैल्यू शुड बी पाई स्क्वायर बाय 6। तो क्या करते हैं, हम एक बार x को माइनस पाई दे देंगे। जब आप x को माइनस पाई देंगे तो लेफ्ट में है x प्लस एक्स स्क्वायर, x हो गया माइनस पाई, एक्स स्क्वायर इज माइनस पाई होल स्क्वायर यानी प्लस पाई स्क्वायर। तो लेफ्ट में तो बनेगा माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर, राइट साइड में पाई स्क्वायर बाय 3 एज इट इज, प्लस 4 समीशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 की पावर n। और अभी आपको मैंने बताया कि cos ऑफ -n पाई भी सेम आएगा, -1 की पावर n अपॉन में n स्क्वायर। फिर से सेम टर्म बन गई, देखो राइट साइड पर सारी। पाई स्क्वायर बाय 3 को आप लेफ्ट में ले गए, तो माइनस पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर बाय 3 हो गया 4 समीशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 बाय n स्क्वायर। क्योंकि मुझे आंसर पाई स्क्वायर बाय 6 चाहिए, तो मैं 6 और 7 को ऐड कर दूं तो पाई से पाई कट गया, तो यू हैव 4 पाई स्क्वायर बाय 3 इज 8 टाइम्स समीशन 1 बाय n स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से समीशन 1 बाय n स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर बाय 6, और अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखूं तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये डिडक्शन हो गई, बट टेक्निकली ये गलत है, इसको देखो बड़े ध्यान से, कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग। हियर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है,
दोनों किसकी वैल्यूज आ रही हैं? एक बार ये वैल्यू पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर बाय 3 है और एक बार माइनस पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर बाय 3 है। हमने अपना आंसर निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दिया, वी गॉट द आंसर। बट अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा? देखो ज़रा, 2 पाई स्क्वायर 3 कट जाएगा, राइट साइड कट जाएगी और पाई ऐड होकर 2 पाई बन जाएंगे। तो ये तो मुझे देगा 2 पाई 0 और पाई इज़ 0। पाई 0 तो है नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। तो बेसिकली ये जो डिडक्शन यहाँ पर कराई गई है ये गलत है। ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको करा दी कि अगर पेपर में आ गई तो यू विल हैव टू राइट। ये डिडक्शन इस फोरियर सीरीज से नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पर ये गलत है। अगर सिंपली आप एक्स स्क्वायर की फोरियर सीरीज लिख रहे होते वहाँ से ये डिडक्शन करना ठीक था, बट हर एक डिडक्शन हर जगह से नहीं कर सकते हो। बट क्योंकि बुक में दिया है, बाय द चांस पेपर में आ गया, तो आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए हाउ टू डू दैट। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज टेक्निकली ऑल रॉन्ग टू डू द डिडक्शन बाय दिस मेथड। रिजल्ट में प्रॉब्लम नहीं है, ये रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट है, बट इस रिजल्ट को यहाँ से डिड्यूस करना गलत था। डिडक्शन करनी चाहिए, लेकिन कहाँ से करते हैं हम? जब आप सिर्फ एक्स स्क्वायर की फोरियर सीरीज फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्स स्क्वायर की करते तो फिर पाई वाला फैक्टर आता ही नहीं वहाँ पर। ठीक है, तो जब आप एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन करेंगे आएगा आपके पास, देन यू कैन सी दैट। फाइन, चलिए इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप घर में ट्राई करिए और कुछ भी पूछना है तो यू कैन डिस्कस विद